राजेश जी, देखिए ईडी क्या कहता है शोर, ये सभी को पता है कि ईडी वही कहता है जो भाजपा उनसे कहलवाती है। लेकिन अच्छी बात है, ईडी अब कोर्ट गया है और हम अपने वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे हैं और जो कानूनी सलाह मिलेगी उस हिसाब से काम करेंगे। 7 तारीख की डेट मिली है, बहुत अच्छी बात है, तो हम भी अपनी कानूनी सलाह ले रहे हैं और जो होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। जी अजय आलोक जी वो कह रहे हैं कि भाई ईडी तो वही कहता है जो आप कहते हैं, ईडी तो वही कहता है जो आप कहते हैं। अजय आलोक जी, पिछले 6 नहीं, राजेश गुप्ता जी ही बताते हैं, अगर इनको समन आएगा ईडी का या सीबीआई का तो ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, या कहेंगे कि ईडी और सीबीआई गैर कानूनी समन दे रहा है। और जब गैर कानूनी समन दे रहा है, पिछले 10 महीने से दे रहा है, 10वां समन दे दिया तब भी आप नहीं गए, तो इतने दिन से कानूनी सलाह लेके कोर्ट में चले जाते कि गैर कानूनी समन आ रहा है। वो तो आपने किया नहीं। अब ईडी ही कोर्ट में चली गई है, अब ईडी वहां से वारंट लेके आएगी तो फिर कहिएगा कि कोर्ट भी बीजेपी के पास है, कोर्ट भी वही कर रही है जो बीजेपी कह रही है। ये सब खोखली दलीलें हैं राजेश जी, आप भी जानते हैं कि क्या बात है, इवेड क्यों कर रहे हैं, लेकिन चक्कर कब तक भागेंगे। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इस देश में देश का कानून ही चलेगा। अब कोर्ट से ईडी लाएगी वारंट, इनको करेगी गिरफ्तार। कोई आम आदमी, रोड पे चलता हुआ आदमी यही सोचेगा। आप ही बताइए, एक आम आदमी को अगर पुलिस का सम्मन आ जाए, ईडी या सीबीआई तो बहुत दूर की चीज है, थाने से सम्मन आ जाता है ना, तो वो आम आदमी 1 घंटे के अंदर सब काम छोड़ के थाने में पहुंच जाता है कि मुझसे क्या गलती हो गई। आप मुख्यमंत्री बन गए तो मतलब ये कि आप कानून से भी ऊपर हो गए। बार बार आपको केंद्रीय एजेंसी बुला रही है और आप जा नहीं रहे, उससे आप क्या साबित कर रहे हैं? आप तो खुद अपने आप को दोषी साबित कर रहे हैं, हमें साबित करने की जरूरत कहां है? नहीं, ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। राहुल देव जी, विजय जी, अभी आप बात कर रहे थे करप्शन पे नेताओं के स्टैंड की, जब हम लालकृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात कर रहे थे। राजेश जी दोबारा आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट सबको ले रहा। तो आजकल तो ऐसा, आजकल ईडी कह रहे हैं कि भाई नेता वो, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को लेके नहीं है, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के साथ हो रहा है, झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है, बंगाल में ममता जी के साथ हो रहा है, और ये सब कह रहे हैं कि ये सब इसलिए क्योंकि बीजेपी करवा रही है और बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं के साथ करा रही है। कुछ बात इसमें इसलिए बात हो रही है, एक लाइन जोड़ देता हूं, बोलिए राहुल जी बोल देंगे। बोलिए अजय जी, बस एक लाइन। हाँ। मैं कह रहा हूं कि कट्टर बेईमान सजा याफ्ता ईडी के पास जा रहे हैं जब समन इश्यू होता है तो, हाँ। लालू यादव और बाकी लोग, लेकिन कट्टर ईमानदार ईडी के पास नहीं जाएगा। वाह रे कट्टर ईमानदारी। विजय जी, राजेश जी को भी रखिए ऑनर, थैंक यू। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो जो आरोप लगाए जाता रहा है अभी खास तौर से आम आदमी पार्टी या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां, वो इसलिए कि जितनी बार बीजेपी ऑनर दिनों में 125 के करीब राजनीतिक जो नेता हैं, हमारे राजनेता हैं, उनके खिलाफ ईडी का सम्मन हुआ, ईडी ने पूछताछ की, उसमें से 90% जो है ना वो विपक्ष के हैं। हाँ। तो इसलिए उनके पास एक मौका होता है, लेकिन ये मौका आपको ईमानदार साबित करने का भी तो होता है। आप ईडी के सम्मन को तामील करें, आप जाएं और उसका जवाब दें। मैं तो समझ रहा था, ये आपने थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज लगा दी, मुझे लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाने वाली है कि भाई ईडी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन तो उल्टा हो रहा है सर। कोर्ट में ईडी गया तो इसका मतलब है कि परेशानी कहाँ है। और जैसे अजय आलोक जी कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार लोगों को तो ये साबित करने का मौका होता है कि वो राजेश जी जवाब दीजिए, साबित करें इस बात को। और अजय आलोक जी से भी रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा ईडी की जो कार है उसमें जीपीएस करवाएं ठीक से, कि जो दूसरे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनकी तरफ भी वो गाड़ी जाए। मेरे ख्याल से जीपीएस की प्रॉब्लम है ये, जीपीएस की प्रॉब्लम है। राजेश जी जवाब दे रहे हैं। विनीत जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं। देखिए पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से लालकृष्ण आडवाणी जी को जी बहुत बधाई देता हूं भारत रत्न मिलने की। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी करा है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि उनको सम्मान बहुत ज्यादा उनकी पार्टी में मिलना चाहिए था, लेकिन उनका बहिष्कार और तिरस्कार ज्यादा रहा। लेकिन चलिए अच्छी बात है, आज के दिन मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने पार्टी की और देश की बहुत सालों लंबी राजनीति में सेवा करी। खैर, जो दूसरी बात थी कि जैसे अभी बताया गया कि 96% केसेस जो है वो विपक्ष में लगाए जाते हैं, ये रोज हम चर्चा करते हैं। उनमें से कितनों में कन्विक्शन हुई है ये हम सबको पता है कि वो 0.1% के भी उसमें कुछ नहीं है। और सबसे कमाल की बात है कि जितने भी भाजपा के नेता हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके बारे में अगर कोई शिकायत भी हो तो कुछ नहीं होता। और अगर इनको कोई सपोर्ट कर देता है, चाहे वो अजीत पवार जी हो चाहे कोई और पार्टी हो, तो उसको छोड़ देते हैं। 2 हेमंत की कहानी है। हेमंत विश्व शर्मा ने सपोर्ट कर दिया, बात खत्म। दूसरे हेमंत ने नहीं माना,
तो उनके ऊपर उनको उठा लिया गया, जबकि वो भी मुख्यमंत्री थे। जहां तक हमारी कॉर्पोरेशन की बात है, हमने कॉर्पोरेशन कब नहीं किया साहब? सीबीआई ने हमको 11 घंटे मुख्यमंत्री जी को बुला के देखिए मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हाँ बोलिए सेकंड में अपनी बात कह लो। बोलिए। हाँ ठीक है। उसके बाद में मनीष सिसोदिया जी इतने महीनों से, 1 साल से ऊपर हो गया जेल के अंदर है, एक नया पैसा मनी ट्रेल अभी तक ईडी दिखा नहीं पाई। ये कहते हैं ना, हमने इतने पैसा निकाला, इतना पैसा इकट्ठा करा, आपने देखा छापा बढ़ता है तो ईडी दिखाती है इतने लाख मिले, इतने करोड़ मिले, क्या निकला? उसके बाद में संजय सिंह को आपने 4 महीने से बंद कराया, किसी रिश्तेदार पे, पड़ोसी पे, किसी में कोई पैसा निकला हो। आप पूरी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अब आपने अरविंद केजरीवाल जी को बुला लिया। आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा मैं कहता हूं सिर्फ एक बात समझाइए। कल को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं, मनीष सिसोदिया जी ऑलरेडी अंदर है, संजय सिंह ऑलरेडी अंदर है, आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होता है, बीजेपी तोड़फोड़ करती है, कुछ भी करती है, सरकार बनाती है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है झूठ बोलने का, एक मीडिया में एक फैलाने का कि देखो ये तो सपोर्ट नहीं कर रहे, कॉपरेट नहीं कर रहे। उसके बाद में क्या होगा? अगर कल को बाइज्जत बरी करके छोड़ दिया तो क्या होगा? आप मुझे बताइए। अरे कम से कम एक मुख्यमंत्री को आप बुला रहे हैं, बताएंगे तो सही क्यों बुला रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी पार्टी बार बार पूछ रही है, एज अ विटनेस बुला रहे हो या एज अ एक्यूज बुला रहे हो? ये तक तो ईडी बता नहीं पा रही, आज तक तो है नहीं। बस जान पूछ के नोटिस तब देते हैं जब वो जा नहीं सकते, जब वो होंगे नहीं, जब उनका प्री प्लान लगा होगा एक मुख्यमंत्री का। तो ये सोची समझी रणनीति है कि जो आदमी आपके खिलाफ बोल रहा है, जो आपके खिलाफ लड़ सकता है, आपको जिससे डर लग रहा है, जिस आदमी ने आपको दिल्ली में 4 बार हरा दिया, 3 बार सरकार में हरा दिया, 1 बार एमसीडी में हरा दिया, जिसने आपको पंजाब के अंदर पानी नहीं पीने दिया, जिसने आपके गुजरात में जाके आपके खिलाफ खड़े होकर हिम्मत दिखाई, तो आप वहां पे 40 सीटों में दूसरे नंबर पे आ गए, 5 सीटों पे हम जीत गए। तो सीधे सीधे दिखाता है कि वो एक डर है, और इस तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बस सत्ता को पाना। और चंडीगढ़ का उदाहरण इससे बड़ा तो ओके नहीं देखिए, आप ये कह रहे हैं ये है नहीं, बट इसका सोल्यूशन क्या है फिर? विनीत गोयन का भाटिया जी, राहुल देव जी, सबको ले आइए। अजय जी मैं आ रहा हूं, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? एक तरफ विजय त्रिवेदी जी कह रहे थे कि अडवाणी जी जैसे नेता हैं, जो नाम भी आ जाता था डायरी में तो रिजाइन कर देते थे, और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने तो ये कहा था ना कि अगर छीटा छोड़िए, इशारा भी हो गया तो भी पहले रिजाइन होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। वो सब अब नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं, आप चाहे जितने पर्चे निकाल लीजिए, राजेश जी यही कहने वाले हैं विनीत जी कि भाई ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी करा रही है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? जनता देख रही है बैठ के, मतलब इट्स अ सर्कस फॉर द पीपल, फॉर द कॉमन पीपल। ये तो एक जगल रही है, बॉल कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां। उनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ऐश्वर्या जी आपको राम राम, सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और सभी दर्शकों को भी राम राम। दिल्ली में 4 चीजें हुई और चारों का जवाब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को देना पड़ेगा। मधुशाला का घोटाला, पाठशाला का घोटाला, यमुना का घोटाला और डीटीसी का घोटाला। यानी एक जगह तो उनके खुद के जो खासम खास रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पार्टी के खिलाफ। अगर मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं होता, उसमें अगर कुछ तथ्य नहीं होता, तो कोर्ट उनको बार बार बेल क्यों डिनाई करता? संजय सिंह जी भी तो बेल मांग रहे थे। यानी उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी भी चला रही है और कोर्ट भी चला रही है जी। जनता बेवकूफ़ नहीं साहब, जनता को सब कुछ दिखता है, कोर्ट जो है न्याय करता है। मुझे लगता है जस्टिस सिस्टम अभी भी इंडिया में खड़ा है। आप केवल इस बात को बताएं कि कितना पैसा आपको मिला था। एक वार्ड में 3 दारू की दुकान, मंदिरों के बाजू में दारू की दुकान, स्कूल के बाजू में दारू की दुकान, जो ये थे ड्राई डे थे उनको कम करना, घंटे बढ़ा देना, उम्र कम करना, कमीशन बढ़ाना। ये कहां तक की बात है सर? मैं बीच में नहीं बोला था, मैंने सुना आपकी बात। भाटिया जी आ रहा हूं, कितना रिलैक्स। पैसा है? डीटीसी 4300 बसों को आपने खत्म कर बोलता नहीं हूं, प्राइवेट बस चलाए। आपको एक और बात मैं बताता हूं साहब, आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, यमुना के करीब से निकल नहीं सकते हैं। जहां तक बात रही आपकी डीटीसी की, देखिए तो डीटीसी के क्या हालत है आज। कोंडली, सिविलमपुर, यहां पे बसेस नहीं जाती है, प्राइवेट ऑपरेटर जो है लूट रहे हैं, और ये सब कुछ आप जानबूझ के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको जानबूझ के क्यों करेंगे विनीत? यू आर रॉन्ग। सरकार उनकी है, वो फिर अगली बार कैसे जीतेंगे? और अगर आप इतने ठीक हो तो फिर हर बार फिर आम आदमी पार्टी आपको दिल्ली में हरा क्यों देती है? दिल्ली के इलेक्शन में वो आपको हर बार हरा देते हैं। बीजेपी अजय आलोक जी की पार्टी को हर बार हरा देते हैं। अगर आम आदमी पार्टी इतनी खराब है, इतनी गलत है, तो फिर आप लोग जीतते क्यों नहीं? मुझे वो, या तो आप बोलो कि आपका नेतृत्व दिल्ली में खराब है। वाक्य याद आता है। कौन सा वाक्य? जहां पे माता सीता भी एक बार धोखा खा गई थी और साधु के साथ में जो है बात में बरगला गई थी। तो ये उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी रूप बदलकर कई बार हमारे भोले भाले, रूप बदलकर, हाँ भोले भाले जो इनको जो है बोलते हैं, मुझे लगता है उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन राहुल देव जी कौन है, राहुल देव जी इतना पैसा आया, राहुल देव जी